हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इंसिडियस चैप्टर 5 यानी कि द रेड डोर हॉरर फिल्म के बारे में, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। और ये एक अमेरिकन सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पैट्रिक विल्सन ने। जी हाँ, जिन्होंने इस फिल्म के अंदर अपना मेन कैरेक्टर को निभाया है और उनका ही ये डायरेक्शनल डेब्यू होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का और इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस फिल्म की सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली फिल्म इंसिडियस पार्ट 1 और पार्ट 2 का ये डायरेक्ट सिक्वल होने वाला है। अगर आपने इस फिल्म के पिछले पार्ट्स को देख रखा है तो आप इस न्यू हॉरर फिल्म को डायरेक्ट देख सकते हैं। तो फिल्म की कहानी शुरू करते हैं बिना देरी किए। और अब कहानी की शुरुआत होती है इंसिडियस पार्ट 2 मूवी के एंडिंग से, जहां जॉर्ज और उसके बेटे डॉल्टन की पिछली 2 सालों की इविल मेमोरीज और उनके साथ जो कुछ भी पास्ट में घटा, उनकी सारी यादों को मिटा दिया जाता है, जिससे कि वो लोग दोबारा एस्ट्रल प्रोजेक्शन में यानी कि शैतानों की दुनिया में ना पहुंच जाएं। खैर, अब कहानी को 9 साल बाद दिखाया जाता है, जहां हम जॉर्ज की पूरी फैमिली को देख पाते हैं एक फनल में, जो कि वो फनल जॉर्ज की मां लॉरेन लंबर्ट का होता है। और इसी बीच हम उन लोगों को बात करते देख पाते हैं। हमें पता चल पाता है जॉर्ज और उसकी वाइफ रिन्नी ने आपस में डाइवोर्स ले लिया है, लेकिन डाइवोर्स के बाद जॉर्ज अपने बेटे डॉल्टन को अपने पास रख लेता है और उसकी वाइफ अपनी बेटी और बेटे को अपने पास रख लेती है। और जॉर्ज काफ़ी सालों से अपने आप को लेकर काफ़ी स्ट्रेस और टेंशन में रहने लगा था और ना ही अपने बच्चों को ठीक से टाइम भी नहीं दे पा रहा था, इसीलिए कि उसकी 2 साल पहले सारी यादों को मिटा दिया गया था। उसे कुछ याद भी नहीं है। खैर, अब जॉर्ज को फिनल में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। असल में वो कार्ल होता है इंसिडियस पार्ट 2 फिल्म का। और इसी बीच आकर जॉर्ज उनसे पूछ लेता है, तुम कौन हो? लेकिन जॉर्ज को कुछ भी याद नहीं था पिछले साल का, वो कैसे उन्हें पहचान था। खैर, वो जॉर्ज को बता देता है कि लॉरेन का काफ़ी अच्छा दोस्त है, उसका नाम कार्ल है। खैर, अब यहाँ से सभी लोग अपने घर निकल जाते हैं और जॉर्ज भी अपने घर जाने लगता है, लेकिन हमें उसकी कार के पीछे एक आत्मा का साया दिखाई देता है, बट हम ये नहीं जान पाते वो साया किसका है, पर फिल्म के आगे पता चल जाएगा। खैर, अब इसके बाद जॉर्ज अपने बेटे डॉल्टन को कॉलेज छोड़ने जाता है। एक्चुअली में डॉल्टन एक आर्टिस्ट है जो कि पिक्चर्स इमेजेस ड्रॉ करता है। और अब वो कॉलेज पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके बीच के रिश्ते पहले से ही खराब थे और उनके बीच के मामले में थोड़ा बहुत आर्गुमेंट हो जाता है। और अब जॉर्ज डॉल्टन को उसके रूम में छोड़ते वक्त जॉर्ज उससे बात करने लगता है, क्योंकि डॉल्टन ने हाल ही में एक लॉरेन की एक पेंटिंग ड्रॉ की थी, जिस पर जॉर्ज कहता है, तुमने मेरी कभी पेंटिंग ड्रॉ नहीं की, मैं तो तुम्हारे पास ही रहता हूँ और मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, जबकि मेरे डैड मेरे साथ नहीं थे, जिन्होंने जॉर्ज के बचपन में ही अपने आप को मार लिया था। खैर, इसके बाद डॉल्टन अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं देता, जिस पर दोनों में काफ़ी बहस हो जाती है और जाते जाते उसको फ्रेड पार्टी का इनविटेशन देकर चाहते हैं, जिससे कि वो वहाँ जाकर अपना मूड फ्रेश कर ले। खैर, एक लड़की आती है डॉल्टन के रूम में, उसका नाम क्रिस होता है, लेकिन रूम को 2 लोग शेयर कर सकते थे, लेकिन वो तो लड़की है, जिससे वो दूसरे रूम के लिए रिक्वेस्ट डाल देती है। फिलहाल उसे डॉल्टन के रूम में आज रात एडजस्ट करना होगा। खैर, अगले ही दिन जॉर्ज डॉल्टन को मैसेज करता है, जिसके अंदर वो कहता है वो डॉल्टन की बात को अच्छे से समझता है और वो भी नहीं समझ पा रहा था उसे हुआ क्या है, और वो अब जल्दी ही पता कर लेगा ये सब क्यों और क्यों हो रहा है। खैर, अब हम डॉल्टन को उसकी पेंटिंग की क्लास में देखते हैं और वो वहाँ पर अपनी टीचर को लॉरेन की पेंटिंग दिखाने वाला था, लेकिन उसे लगता है मेरी पेंटिंग अच्छी नहीं होगी, जिससे वो उस पेंटिंग को उसी वक्त फाड़ डालता है। फिर उसी वक्त उनकी टीचर उसको कहती है, अपने दिल की गहराई में उतर कर अपने दिल की सुनकर एक अच्छी पेंटिंग बनाओ। और अब डॉल्टन अपने मन के अंदर झांक कर एक पेंटिंग ड्रॉ करता है और ये पेंटिंग होती है एक रेड डोर की। ये डोर वो डोर था यहाँ से वो सारी शैतानी इविल स्पिरिट्स आ सकती हैं। खैर, डॉल्टन उस पेंटिंग को ड्रॉ कर रहा था कि उसी वक्त वो शैतान डॉल्टन के हाथ पर फाउंड कर देता है और तभी दूसरी तरफ जॉर्ज को उसके सपनों में वो लाल दरवाजा दिखाई पड़ता है, जिससे वो काफ़ी डर जाता है। लेकिन इसी बीच हम समझ पाते हैं जॉर्ज और उसके बेटे डॉल्टन की यादें अच्छे से मिटी नहीं हैं। खैर, डॉल्टन हॉन्ट होने के बाद उसका खून उस पेंटिंग पर लग जाता है और तभी डॉल्टन उस खून को अपनी फिंगर से उस पेंटिंग पर फैला देता है, जिससे वो डोर लाल हो जाता है। लेकिन जॉर्ज और डॉल्टन को पिछले 2 सालों का कुछ भी याद नहीं है। इंसिडियस पार्ट 1 और पार्ट 2 के कुछ भी इंसिडेंट याद नहीं थे, क्योंकि हमें पता है कहानी की शुरुआत में उनकी यादों को मिटा दिया गया था। खैर, अब हम जॉर्ज को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो परेशान होकर अपना MRI CT स्कैन कराने गया था और तभी स्कैनर के अंदर जाते ही वहाँ की लाइट चली जाती है, जिससे वो परेशान होकर मदद के लिए डॉक्टर को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसे कोई सुन ही नहीं पा रहा था। लेकिन अब उसको एक शैतान की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है दरवाज़ा खुल गया है और तभी जॉर्ज को एक डीमन दिखाई देता है, वो उसको मारने आगे बढ़ रहा होता है।
और वो उसे देखकर काफ़ी डर जाता है। और अब जॉर्ज स्कैनर से बाहर आता है और डॉक्टर पर काफ़ी गुस्सा करता है। वो कहता है, मैं कब से मदद के लिए चिल्ला रहा था और ऊपर से स्कैनर की लाइट चली गई थी। फिर तभी डॉक्टर कहता है, तुम तो स्कैनर के अंदर सो गए थे, लेकिन MRI स्कैन तुम्हारा अच्छे से हो गया है। लेकिन जॉर्ज को भी यहाँ पर समझ नहीं आता वो स्कैनर के अंदर सो कैसे गया था। डॉक्टर तभी उससे कहता है मेमोरी लॉस और काफ़ी ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस की वजह से होता है, और ये पता करे कि उसकी फैमिली के अंदर क्या किसी को दिमागी बीमारी तो नहीं थी। फिर डॉक्टर उससे कहता है, तब तक तुम कुछ ब्रेन एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो जिससे कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक रहेगी। खैर, इसके बाद हम डॉल्टन को देखते हैं जो कि वो अपने रूम में था और यहाँ पर वो अपने रेड टूर वाली पेंटिंग को देखता है, और तभी लाइट अचानक से चली जाती है। फिर वो बल्ब को ऑन करता है जिस पर खून लगा हुआ था, और अब उस पर कोई घोस्ट हमला करता है जिससे वो काफ़ी घबरा जाता है कि तभी क्रिस वहाँ आ जाती है और वो थोड़ा नॉर्मल हो गया था। खैर, अब क्रिस अपना सामान लेने आई थी जिसे नया रूम मिल चुका था, और अब वो डॉल्टन से बात करने लगती है कि तभी उसे फ्रेड पार्टी का इनविटेशन दिखता है। वो उसे वहाँ चलने के लिए कहती है और वो वहाँ पार्टी में पहुँच जाते हैं, जहाँ वो डॉल्टन से कहती है मुझे कुछ मस्ती करनी है, जिससे वो वहाँ से चली जाती है और वो रूम में अकेला रह जाता है। इसके बाद फिर डॉल्टन को एक लड़के की आत्मा दिखाई पड़ती है जो कि वो कार एक्सीडेंट में मारा गया था। फिर वो आत्मा डॉल्टन से कहती है वो उसे रोक दे और डोर बंद कर दे, लेकिन डॉल्टन को कुछ समझ नहीं आता वो कहना क्या चाहता है। और तभी वो स्पिरिट डॉल्टन पर अटैक करने वाली होती है कि क्रिस वहाँ आकर फिर दोनों अपने हॉस्टल के लिए रवाना हो जाते हैं। और डॉल्टन हॉस्टल पहुँचकर अपने रूम में जाकर उस रेड डोर वाली पेंटिंग को पूरा करने लगता है, जिससे कि वो पेंटिंग के पीछे के रहस्य को जान सके। और पेंटिंग ड्रॉ करते करते एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने लगता है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन का मतलब ये है उसके शरीर में से आत्मा निकलकर किसी दूसरी दुनिया में चली जाती है। खैर, उसकी स्पिरिट उसके शरीर से निकलकर इधर उधर घूम रही थी। फिर अचानक उसकी स्पिरिट यानी कि आत्मा क्रिस के पास जाकर पहुंचती है और वहां रखे एक कुंग टाइप इंस्ट्रूमेंट को बजाने लगती है, और ये सब करते उसे क्रिस देख लेती है। वो वहां से भागकर वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। फिर क्रिस आकर उससे पूछती है अभी तुम क्या कर रहे थे। वो कहता है पता नहीं मुझे क्या हुआ है और मुझे कुछ याद भी नहीं रहता। वो बताता है वो किसी सपने जैसी जगह में गया था, लेकिन वो सपना नहीं था और उसे लगता है वो किसी चीज़ के करीब जा रहा था या फिर कोई चीज़ उसके करीब आ रही थी। और अब हम दूसरी तरफ जॉर्ज को देख पाते हैं जिसे कोई स्पिरिट ऑन करती है और उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन वो अचानक से गायब भी हो जाती है। खैर, अब उसे एक बॉक्स मिलता है जिस पर किसी का नाम लिखा हुआ था। इसके बाद वो उस बॉक्स को खोल कर देखता है जिसमें उसकी मदर और फादर की फोटोज थी। और हाँ, एक बात, जो अभी जॉर्ज को उस आत्मा ने हॉन्ट किया था वो असल में जॉर्ज के फादर थे। और अब डॉल्टन को उसके हॉस्टल में देखते हैं। वो अपनी उस पेंटिंग को पूरा ड्रॉ कर रहा था और ड्रॉ करते करते उसमें किसी की पेंटिंग बना देता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये किसका फोटो है। और ये सारी बातें जानने के लिए डॉल्टन अपने छोटे भाई के पास फोन करता है, लेकिन वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। खैर, अब क्रिस वहाँ आकर डॉल्टन से कहती है जो तुमने महसूस यानी कि फील किया वो असल में एस्ट्रल प्रोजेक्शन है। और वो उसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन से रिलेटेड कुछ वीडियोस भी दिखाती है जिसमें हम एलिस की वीडियो देखते हैं। वो बताती है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारी आत्माएं सदियों से फंसी रहती हैं और वो बहुत तकलीफ में होती हैं, जिन्हें सदियों तक उनके पापों की सजा काटने के लिए वहाँ छोड़ दिया जाता है। लेकिन खाली वह आत्मा नहीं बल्कि ढेर सारे डीमंस भी होते हैं। वो हमारी दुनिया में आने की कोशिश करते हैं हमारी ज़िंदगी को लेने के लिए, क्योंकि वो जीना चाहते हैं और हमारी दुनिया में आकर अपना राज करना चाहते हैं। खैर, अब हम डॉल्टन उस लड़की की आत्मा से कांटेक्ट करने की बात करता है जिसने उसको हॉन्ट किया था, और वो उससे इसलिए बातें करना चाहता था कि वो उस डोर के बारे में क्या कहना चाहता था। और अब डॉल्टन और क्रिस उसी जगह जाते हैं जहाँ वो दोनों पार्टी करने गए थे, और वो वहाँ पहुँचते ही एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने लगता है, लेकिन वो इससे पहले कुछ कर पाता कि तभी वो डीमन क्रिस के ऊपर अटैक कर देता है और क्रिस उस डीमन से डरकर बेहोश हो जाती है। फिर वहाँ पर निक आकर क्रिस को होश में लाता है। एक्चुअली में निक वो था जिसकी पार्टी में डॉल्टन और क्रिस आए थे। खैर, अब हम जॉर्ज को देखते हैं। वो किसी आदमी के बारे में पता करने जाता है जिसका नाम बैन होता है। दरअसल बैन और कोई नहीं, जॉर्ज के फादर हैं जिन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया था और वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर पाते थे, जिससे हम समझ पाते हैं ये कर्स जॉर्ज और डॉल्टन में वो कैसे आ गया। और अब इसके बाद जॉर्ज अपनी एक्स वाइफ रिन्नी के पास जाता है
और दूसरी तरफ डॉल्टन अपने भाई से फ़ोन पर पूछता है कि उसे कुछ याद है कि 10 साल पहले क्या हुआ था। इस पर वो कहता है उसके दिमाग के अंदर एक तस्वीर तो है, क्योंकि उसको सच लगती है, लेकिन उनकी माँ कहती है ये सब वहम था। इसी बीच हम जान पाते हैं उसकी फैमिली को तो सब कुछ पता था, लेकिन जॉर्ज और डॉल्टन को कोई बताना नहीं चाहता था। जाहिर सी बात है, अगर उनको वापस से सब कुछ याद आ गया तो ये फिर से एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने लगेंगे। लेकिन जॉर्ज और डॉल्टन अनजाने में ही एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रहे थे और अब डॉल्टन पेंटिंग पूरा कर रहा था जिसमें वो फोटो डॉल्टन ने बनाई थी। असल में वो जॉर्ज ही हैमर लिए था और ये यादें तब की हैं जॉर्ज पजेस्ड हुए डॉल्टन को ख़त्म करने की कोशिश करी थी पार्ट 2 में। और अब डॉल्टन ये सब देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है। खैर, अब हम जॉर्ज को रिन्नी से बात करते देखते हैं। वो उसे बताता है बेन का उसकी माँ के लिए आखिरी लेटर ये था कि सब कुछ उसके साथ ख़त्म हो जाएगा। वो कहती है क्या ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसकी वाइफ रिन्नी हार कर जॉर्ज को पास्ट की सारी स्टोरी बता देती है और अब वो ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। ये सब उससे छुपाया गया था। हालांकि वो कहती है ये सब रोकना जरूरी था, उसकी यादों को दबाना जरूरी था और वो बच्चों को नहीं समझा पा रही थी क्या हुआ है और झूठी कहानी भी नहीं बता पा रही थी और इसीलिए उन दोनों ने डाइवोर्स लिया था। खैर, अब तभी वहाँ पर डॉल्टन का भाई फोस्टर आ जाता है और उसकी बनाई हुई पेंटिंग को देखता है जिसके अंदर पजेस्ड हुए हालत में जॉर्ज था। और अब हम डॉल्टन को देखते हैं, वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन में चले जाता है और वहाँ उस वक्त को देखता है जॉर्ज पजेस्ड हुए हालत में था और वो सबको मारने वाला था। और तभी छोटा डॉल्टन रियल फादर जॉर्ज की आत्मा को एस्ट्रल प्रोजेक्शन की दुनिया में वापस लाने के लिए एस्ट्रल प्रोजेक्शन में जाता है, उनको ढूंढने लगता है और यहाँ पर पजेस्ड हुआ जॉर्ज उसे मारने वाला होता है कि तभी बड़ा डॉल्टन छोटे डॉल्टन को बचा लेता है। खैर, अब इसके बाद डॉल्टन अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाता है और वहाँ किसी चीज़ को देखकर उसे अपनी पुरानी सारी मेमोरीज वापस से याद आ जाती हैं। और अब हम उसी डीमन को देख पाते हैं जिसने उस छोटे डॉल्टन को पकड़ा हुआ था और वो डीमन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है जिससे कि वो होश में आ जाता है। बेसिकली यहाँ पर हुआ यह था कि उस डीमन ने आखिरकार डॉल्टन की बॉडी को अपने काबू में कर लिया था, क्योंकि वो डीमन हमेशा से इस दुनिया में आना चाहता था किसी बॉडी के जरिए। और तभी वहाँ पर क्रिस आ जाती है और डॉल्टन उस डीमन को मारने की बात करता है। और इसके बाद हम जॉर्ज को देखते हैं, वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन में जाता है और डॉल्टन को ढूंढने लगता है क्योंकि उसे अपने बच्चे डॉल्टन को बचाना होगा। फिर तभी जॉर्ज को डॉल्टन की आत्मा मिलती है जहाँ डॉल्टन जॉर्ज से कहता है आपने सबको मारने की कोशिश करी। जॉर्ज बताते हुए कहता है उसने किसी को नहीं मारा और ना ही उसने ऐसी कोई चीज़ की, और जो कुछ हुआ था वो सब डीमन ने मुझसे करवाया था मेरी बॉडी को काबू करके। और अब वो कहता है डॉल्टन को भी अपने काबू में कर सकते हैं, इसलिए यहाँ से उन्हें निकलना पड़ेगा। दरअसल डॉल्टन की आत्मा को उसके शरीर में जाना पड़ेगा ताकि वो डीमन वहाँ से बाहर निकलकर अपनी दुनिया में चले जाए। खैर, अब वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और रेड डोर के पास आ जाते हैं। फिर जॉर्ज डोर को होल्ड करके खड़ा हो जाता है जिससे वो डीमन बाहर ना आ जाए और इसी बीच जॉर्ज डॉल्टन को जाने की कहता है। और यहाँ पर डॉल्टन की बॉडी पोजीशन में क्रिस पर अटैक करती है और यहाँ पर बहुत सारे घोस्ट आ जाते हैं, लेकिन अब तक डॉल्टन के शरीर में उसकी आत्मा वापस आ गई थी और वो होश में आ जाता है। और तभी हम जॉर्ज को देख पाते हैं अपनी पूरी कोशिश करते हुए उस डोर को होल्ड कर रहा था और ये कहता है ये सब उसके साथ ही ख़त्म होगा। खैर, अब वो शैतान उस डोर को तोड़ने लगता है और बाहर आने लगता है, लेकिन तभी डॉल्टन दूसरी तरफ पेंटिंग को ब्लैक कलर से रंगने लगता है और पूरी पेंटिंग रंग देता है जिससे वो डोर बंद हो जाता है। फिर इसके बाद में क्रिस उसे उस पेंटिंग को जलाने की बोलती है, लेकिन डॉल्टन कहता है इसको अपने पास सेफ रखना होगा जिससे वो डोर वापस से ओपन ना हो जाए। खैर, अब जॉर्ज भी अपनी दुनिया में वापस आ गया था और सब कुछ ठीक हो जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। और आपको कैसी लगी ये फिल्म तो कमेंट करके अपनी ज़रूर राय दें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।